तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैं आपको रिमेम्बर करवाने वाला हूँ सभी बेसिक चीज़ें होंगी शायद जो आपको पहले से ही पता हो। पर आज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो नया पर्सन को नया डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे क्या चीज़ें बताए जिससे उसको कोई क्लैरिटी प्रॉपर तरीके से हो जाए और कोई डाउट ना हो और आपका बिजनेस आपका नेटवर्क जल्दी से जल्दी ग्रोथिंग होए। तो उसको बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में हर एक को नहीं हमारा बिजनेस समझ आता। यही बात है, आपको भी पता है हर एक इंसान को आप खुद एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब नए थे तो आपको चैलेंजेस वगैरह आते थे, है ना? तो क्या चैलेंजेस क्लियर कैसे हुई? आप रोज रोज प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने लगे, आप अपलाइन के टच में रहने लगे जिससे सारा क्लैरिटी होने लगी। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वापस बात करने वाला हूँ और हमारा जो सेशन इसी बेस पे होगा कि कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नए डाउनलाइन को ये चीज़ सिखा सके कि इस बिजनेस में असल में होता क्या है, असल में आपको करना क्या है, कैसे समझ आएगा आपको और आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रोथिंग में लेके जा सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आपके सामने एक स्लाइड विजिबल होगी। हम वापस बेस से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा बच्चे जब ए बी सी डी लिखता है उस टाइम में भी उसको दिक्कत आती है, पर उसको सारा कुछ सिस्टम बताया जाता है कि इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, वन के बाद क्या है, टू आएगा, थ्री आएगा। तो हर चीज़ सिखाई जाती है। अगर किसी को सिस्टम ना बताया जाए, किसी को पता नहीं लगे डेस्टिनेशन क्या है, मुझे क्यों पहुंचना है यहाँ पे, क्यों जाना है मुझे यहाँ पर, अगर मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली का नहीं रास्ता नहीं पता तो मैं किसे ले जाऊँगा। तो मेन पर्पस वाई क्लियर भी करना ज़रूरी है इसके अंदर, और साथ के साथ ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि असल में ये बिज़नेस है क्या चीज़, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, असल में बिज़नेस है क्या, वेस्टिस क्या है ये। आज हम इस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि यहाँ पे है क्या की बेसिक्स। फर्स्ट एड में आपको पता ही है कि अगर किसी टाइम में इमरजेंसी हो जाए, चोट वगैरह लग जाए तो आप फर्स्ट एड का यूज़ करते हो। अब जैसे कि व्हीकल वगैरह हो, आपकी गाड़ी वगैरह हो, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई घाव वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो आप फर्स्ट एड का इस्तेमाल करके अपने आप को रिलीफ दिला सकते हो। अगर ना हुआ तो ये बड़ा चैलेंजेस प्रॉब्लम हो जाएगा आपके जहाँ पर आपको चोट लगी है, अगर वहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल तो दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट एड का इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए करा जाता है। पहला आपको चीज़ें सिखानी है सामने वाले को, आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को, वो प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो उसका प्रोफाइल के बारे में जानना ज़रूरी है, बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी, कंपनी है क्या चीज़, तभी तो आप आगे गाइड कर पाओगे। आपने शादी ब्याह की भी बात करते हैं, अगर एक लड़का लड़की की आप देख रहे हो, वहाँ पे लड़का भी बेस्ट है, लड़की भी बेस्ट है, परफेक्ट है, पर उस टाइम उसके बाद क्या देखते हो आप? बस बेस्ट से कुछ नहीं होता, आप उसके बाद प्रोफाइल देखते हो, बैकग्राउंड देखते हो, तब जाके डिसीजन लेते हो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए शादी। अगर बेशक लड़का अगर रिच है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो ड्रिंकर है, दारू पीता है, क्या आप अपनी बेटी की शादी करा सकते हो उससे? डेफिनेटली नहीं। बेशक वो रिच हो पर उसका प्रोफाइल बेकार है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बच्चे को लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकते। आप हर माँ बाप एक चीज़ सोचता है कि प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए तब जाके हम शादी करेंगे, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड उसके माँ बाप क्या है क्या नहीं है, क्या ट्रेडिशन है, क्या इनका रिवाज है, रीति रिवाज, सब कुछ देखते हुए ही होता है। तो सेम बात नेटवर्क मार्केटिंग की है। कोई कहता है कि हाँ इस कंपनी में बहुत अच्छा है, इसमें जल्दी जल्दी अर्निंग होती है, 2 लाख पे काम कर लो, ये सारा कुछ क्या है? आपको अर्निंग पैसे के पीछे भाग रहे हो, कंपनी का प्रोफाइल तो देखो कि क्या है, क्या भविष्य, क्या फ्यूचर है। यहाँ पे आपका और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी टीम की बदल सकती है, आपको सारा कुछ मिल सकता है। तो वो चीज़ जाने बिना आप किसी की भी कंपनी में घुसोगे तो आप धोखे खाओगे ना। इसी वजह से तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी हुई है। लोग देखते समझते नहीं है और जाकर घुस जाते हैं, फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, फिर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। पर वो कभी खुद नहीं देखते कि मैंने क्या गलती करी है, मैंने पहले समझा ही नहीं कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या कोई विज़न है कि नहीं है, क्या मिशन है इसका, कुछ नहीं समझा, डायरेक्ट आके ज्वाइन कर लिया। सही बात होती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है प्रोडक्ट के बारे में।
अगर कोई पर्सन आपका CNT के प्रोग्राम में आया है, नया पर्सन, और CNT के प्रोग्राम में लेट आया है, 15-20 मिनट या आधे घंटे लेट आया, और उस टाइम जो स्लाइड चल रही है एग्री की चल रही है, खेती बाड़ी का चल रहा है, और जो वो पर्सन है आपका न्यू पर्सन है, वो और जैसे कि सोसाइटी एरिया में रहता है, दिल्ली वगैरह में रहता है, और वो कहता है खेती बाड़ी तो मैं करता नहीं हूँ, मेरे तो गांव में है और मैं शहर में हूँ, मेरे बस का तो ये बिज़नेस है ही नहीं, मेरे लाइक का तो बिज़नेस ही नहीं है। उसको क्या हुआ, मिस कम्युनिकेशन हुआ वहाँ पर, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ पर, और वहाँ पर क्या हुआ, मिस्टेक हो गई वहाँ पे। उसको वो चीज़ें नहीं देखी जो वो देखना चाहता था। वो दिखाएगा कौन, वो आपको बैठ के तुरंत दिखाना है उसको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, नहीं तो आपको नेक्स्ट CNT के जो डेट आएंगे उसको उस पर पार्टिसिपेट करवाना है और उसको टाइम पर लेकर आना है। ये आपको क्लैरिटी कराना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं प्लान की, फिर पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करेंगे अब नेक्स्ट। और पावर 1, लोग कहते हैं अगर मेरे आने से क्या हो गया, मैं अकेले क्या कर लूँगा यहाँ पे, मेरे अकेले से क्या हो सकता है इसमें, अगर मेरे साथ कोई नहीं आया तो क्या करूँगा मैं अकेले। अकेले में भी सब कुछ हो सकता है, अकेले में भी सब कुछ होता है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, आज आपको क्लियरिटी होएगी। जो भी चीज़ें हुई है इस दुनिया में अकेले ही हुई है। आज आपको वो चीज़ें के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी करूँगा मैं कि आप अकेले दम पे क्या क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, आप अकेले ही क्या कर सकते हो, वो आज आपको मैं फॉर्मूला दूंगा, वो आपको आगे क्लैरिटी करूँगा। कंपनी के ऑफिस के बारे में, ऑफिस क्या क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, मैं इस स्टेट में क्यों ख़रीदूँ, मैं 100 PV वाला 60 PV वाला क्यों ख़रीदूँ, अगर मैं 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में क्या मिलेगा मुझे। ये आपको ऑफिस वगैरह बताने हैं, इसमें क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, तब जाके वो इंसान सामने वाला लेगा। अगर आप बता दो तो 60 PV 100 PV का लो बस आप 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में, ऐसे कोई नहीं लेगा। कुछ ऑफर्स बताओगे, कोई बेनिफिट्स बताओगे, तब जाके इंसान लेगा। आज के टाइम में ये ऐसा है। तो साथ में पोटेंशियल अर्निंग की बात करेंगे हम, ऑब्जेक्शन हैंडल, क्या क्या ऑब्जेक्शंस वगैरह आते हैं इस सेशन के हम बात करेंगे। और कॉलिंग अप्रोच, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करना ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो बिल भी नहीं लगता कॉलिंग का, जैसे पहले लगता था STD वगैरह में बड़े बड़े बिल आते थे। अब तो 300 400 500 रुपये में हो जाता है महीने का, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो इसके अंदर। पर आप जो इंसान ज़्यादा कॉलिंग करेगा उसका बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप संपर्क करोगे, लोगों के साथ टच में रहोगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथिंग होगी आपकी। जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा ना कोई करना चाहता है नहीं करना चाहता, सामने वाला क्या है क्या नहीं, सारा कुछ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करो अपने सभी लोगों को, तभी बिजनेस बढ़ेगा इसमें। हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टूल्स के बारे में जानेंगे, फिर 7 स्टेप 7 मिस्टेक्स, पावर ऑफ डेमोस, पावर ऑफ इवेंट्स एंड पिचेस, क्या क्या डेमोस है। आप जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, मैंने बताया ना प्रोफाइल जाना ज़रूरी है किसी भी कंपनी का। अब जानते हैं हमारी वेस्टिज कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि हमारे वेस्टिज के फाउंडर गौतम पाल जी हैं। स्टार्टअप हमारी 2 जून 2004 से हुई थी। ग्लोबल हेड ऑफिस हमारे दिल्ली ओखला में है। 60 ऐसी ब्रांचेस ऑफिस वगैरह हैं। 35 से ज़्यादा ऐसी DLCP मिनी DLCP वगैरह हैं। 2 करोड़ से भी ज़्यादा का हमारा परिवार हो चुका है। इंटरनेशनली हम वर्किंग कर रहे हैं, आज के टाइम में इंटरनेशनली वर्किंग कर रहे हैं। हमारी कंपनी इंटरनेशनली हो चुकी है, 7 कंट्री में काम कर रही है। और आज का जो हमारा टर्नओवर होता है आज के 850 करोड़ का हो रहा है। और मिशन है हमारा 2025 में 50 कंट्री में जाना, और उस टाइम हमारा टर्नओवर होगा सालाना का 20,000 करोड़ का। जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे फाउंडर हैं मिस्टर श्री गौतम वाली जी। जब इन्होंने स्टार्टअप करा था, हमने शुरुआत अपने करियर का फाइजर जैसे कंपनी के साथ करा था। इनको 35 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का 35 साल का अनुभव है। और ये कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ इन योर द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आपको अगर भरोसा ही नहीं होगा अपने ऊपर, तब तक सक्सेस नहीं है। अगर आपको जिस दिन अपने ऊपर भरोसा हो गया ना, उस दिन ही आपकी सफलता निश्चित है। इंसान को भरोसा ही नहीं होता कि मैं सफल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा नहीं हो पढ़ पाऊँगा, पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ अपने ऊपर ही डाउट है।
जब तक आप अपने ऊपर क्लैरिटी नहीं कर सकते कि मेरे में इतनी हिम्मत है, पोटेंशियल है, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ ज़िंदगी में, अगर ये चीज़ क्लियर है तो दुनिया की ताकत आपको कोई रोक नहीं सकती सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। ऐसे ही हमें अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन मिला है हर साल से। हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन से गुड मैन्युफैक्चरिंग का प्रैक्टिस का भी अवार्ड मिला है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस का भी अवार्ड मिला है गौतम वाली जी को। 2012 में बेस्ट सीईओ का भी अवार्ड मिल रखा है। मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडर्स का भी अवार्ड मिला है एशिया का। ISO 9001 से लेकर 2015 तक का भी मिला है। GPM का मिला है, हमें हलाल का मिला है। ये सर्टिफिकेट ये दिखाती है कि ये हमारे सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल है और एक सर्टिफाइड है प्रोडक्ट से लेकर क्वालिटी से लेकर सिस्टम तक। तब जाके सिस्टम हमें ये हर एक मैनेजमेंट वगैरह हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं। और ये प्रूफ है कि हमारी कंपनी कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही। और आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो गूगल्स वगैरह में, क्या ये चीज़ें है पॉसिबल। ऐसे ही हमारे ग्लोबल 100 अवार्ड्स मिला है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही है वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 100 बेस्ट को निकाला जाता है। उसमें से बेस्टेस्ट पहली इंडियन कंपनी जो उस 100 में से एक है। ये सबसे गर्व की बात है हमारे लिए। ग्रोथिंग की बात करें, हमारी ग्रोथिंग 2004 से लेकर 2005 में 5 करोड़ का था, 2018 तक का था 1050 का। अब तक में 71% ग्रोथिंग करती है हर साल। ये हमारी GDP ग्रोथ है, हमारी हर साल की ग्रोथिंग है। इससे पता लगता है कि हमारी कंपनी बढ़ रही है या डूब रही है। और आज के टाइम में हमारी कंपनी 71% ग्रोथ करती है हर साल। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। आप इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे अपने अप्लायंस वगैरह से। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा इस चीज़ को। जैसे कि अब हमारा प्रोडक्ट रेंज वगैरह है, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ फूड्स, आयुष शांति, कलर्स, कॉस्मेटिक, मैन ग्रूमिंग, एग्रीकल्चर, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, स्किन फॉर्मूला 9 का है हमारा, ग्रोसरी आइटम्स वगैरह है। ये सभी के सभी हमारे रेंज है। ये दर्शाते हैं कि सभी की सभी चीज़ें मिलते हैं आपको गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। आपको हर चीज़ अवेलेबल हो रही है, वही बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी के। इसको सबके आपके ओरिजिनल बिल में मिलेंगे, रिसिप्ट कार्ड के, आपको ऑफिस वगैरह में सब कुछ मिलता है। और सभी के सभी ऑर्गेनिक होता है, मिलावट कुछ नहीं होता। आप इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेल से और समझेंगे। ये प्रोडक्ट के ओवरव्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं, पर्सनल केयर के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ फूड वगैरह में काम करती है। अब जानते हैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में। असल में मार्केटिंग प्लान है क्या चीज़। आपको अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को, हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ समझाना ज़रूरी है। 9 टाइप के इनकम होते हैं। 9 टाइप के इनकम कौन कौन सा होता है। रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 16%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और ट्रैवल फंड 5%, लाइट बोनस 2%। ये 9 प्रकार की इनकम मिलती है यहाँ से। और ये चीज़ समझाना ज़रूरी है सामने वालों को, जिससे उसको समझ आ जाए कि हमारे को कितने टाइप की इनकम मिलती है। उसको भी तो समझ आए, पता तो लगे कि 60% जो हम बताते हैं कि बीच वाले खा जाते हैं, उसकी जगह हमें मिल रहा है, ट्रैक टू अप्रोच मिल रहा है। 60% मिलता कहाँ से है, यही है 60%। यही से बढ़ता है सभी को। तभी करके आज के टाइम में जिन जिन लोगों ने विश्वास करके वेस्टेज में काम करा, आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप भी काम करोगे, आप भी इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करोगे, आपको भी इसमें से हिस्सेदारी मिलेगा। ये सभी कंपनी आपको हिस्सेदारी देती है अपनी इनकम की। कितनी बड़ी बात है। तो आपको इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और अपने लोगों को समझाना ज़रूरी है कि हमें 9 टाइप की इनकम मिलती है, जिससे हमारा बिजनेस सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, जैसे हमारी सक्सेसफुल ज़्यादा मिलती है। अब जानते हैं पावर ऑफ एक्लूमिनेटेशन का। एक्लूमिनेटेशन क्या होता है वो जानेंगे। एक्लूमिनेटेशन बहुत जुड़ते क्रम का बिज़नेस है हमारा। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग फॉर्मूला सिस्टम वगैरह होता है। मैंने भी जैसे कि अलग कंपनी में काम करा था वेस्टेज से पहले, तो उसमें क्या होता था कि इस महीने काम कर लिया, अगले महीने देखा तो पिछले महीने का ज़ीरो। ये मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंजेस आता था उस कंपनी में, कि जितना भी मेहनत कर रहा हूँ पिछले महीने, फिर अगले महीने ज़ीरो 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 होकर मैं बड़ा बोरी होता था इसके ऊपर। पर वेस्टिस ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आज के टाइम में अगर कोई भी इंसान कहता है कि अकेला मैं क्या कर लूँगा,
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी आगे बढ़ सकता ही नहीं हूँ। अगर वो अकेला बंदा भी 100 पीवी का भी सामान ले रहा है ना, 4-5 लोग या 6 लोगों के साथ भी इसने स्टार्टअप करा 1 महीने में, आज मैं उसकी पावर दिखाता हूँ। अगर पहले महीने में 4-5 लोग भी उसके साथ मिलके 500 पीवी का सामान ले रहे हैं, नेक्स्ट मंथ 500 से 1000 का सामान लेने लग गए, और पिछले महीने का कितना था 500, इस महीने का कितना हुआ 1000, तो 1500 का हो गया। 1000 का सामान लगातार लेते लेते 6 महीने तक कहाँ पहुँच गया बिजनेस, 5500 पीवी। वेस्टिस में कौन कौन सा लेवल होता है, 5%, 8%, 10%, 11%। 11% में ब्रॉन्ज रेक्टर होता है, हो गया ब्रॉन्ज रेक्टर। बंदा ज़्यादा नहीं, अगर यही कहता है सिर्फ मैं नेटवर्क जोड़ूंगा नहीं, मेरे पे बंदे नहीं है, मैं बस अपने घर पे सामान लूँगा। अब मान लो सिर्फ 100 पीवी का सामान ले रहा है, हर महीने ले रहा है, तो 12 महीने में कितना हो गया 1200, 3 साल में कितना हो जाएगा, कब तक डायरेक्टर बनेगा। कभी ना कभी तो लेवल बढ़ेगा ना, लेवल बढ़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन, उसके बच्चे वगैरह को समझ आ गया, तो वो तो उस लेवल से स्टार्ट तो कर सकते हैं, उनके लिए तो कुछ छोड़ के जा रहे हैं। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का है, ये बिज़नेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव प्लान है हमारा, तभी करके तो ज़्यादा से जल्दी बढ़ रहा है। हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है कि हमारी कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्लान बनाया, जुड़ते क्रम का बिज़नेस है, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आपने आज 1 पीवी कर लिया ना, आप 6 महीने 1 साल के बाद देखोगे ना, 1 पीवी शो करेगा ही करेगा। इतना ज़बरदस्त हमारे सिस्टम बना रखा है, आपका 1 पीवी लेवल बढ़ाने में मदद करेगा, ये कंपनी को पता है, तभी करके कंपनी ने बनाया है हमारे, हम सभी के लिए, हम सभी के प्रॉफिट के लिए। कितना बढ़िया बात है। तो हमें इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है था। अब जानते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी में कैसे मिलता है, अगर हम लगातार 4 महीने लेते हैं, 5वें महीने हमें सामान फ्री मिलता है 1250 का या 2500 का, उसमें 50% की सेविंग होती है। ये एवरेज है, हमें 50% की एवरेज सेविंग होती है। इससे क्या प्रॉफिट होता है, रिटेल प्रॉफिट 10 से 20% मिलता है, रिपर्चेज 10% मिलता है, कैशबैक 5 से 11% मिलता है, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट 20% मिलता है। अब मैंने बताया एवरेज मोस्ट पावर चीज़ है, पावर ऑफ एवरेज, ये आप लिख लो। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप नोट्स बना लो उसको, जिससे आपको और आपकी डाउनलाइन को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पावर ऑफ एवरेज की बात करता हूँ। जैसे कि अब आप शोरूम वगैरह में जाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हो, आप सारे कॉस्ट वगैरह पूछने के बाद लास्ट में एक चीज़ पूछते हो ज़रूर, क्या एवरेज देती है, कितना एवरेज है इसके अंदर, पूछते नहीं पूछते। अब स्कूल की बात कर ले, रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में बच्चे का 50 नंबर आए 100 में से, किसी में 70 आया, किसी में 30 आया, किसी में 40 आया, वो कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज से। एवरेज निकालते हैं उसका, निकालते नहीं निकालते, सेम आता है। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में भी क्या निकलता है, एवरेज निकलता है, इतने का एवरेज का रन रेट है, करना है कि नहीं है। तो ये सभी चीज़ एवरेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी हमारा एवरेज है, 4 महीने तक लेते हो तो 5वें महीने फ्री मिलता है 1250 का, 2500 का, 50% की सेविंग होती है, आपका एवरेज है। अब इस एवरेज से देख लो, अगर स्पाइरुलिना 412 रुपये का है, तो 206 रुपये का आपको एवरेज मिला स्कीम के हिसाब से। अगर 2 रुपये का आपको पर कैप्सूल पड़ रहा है, तो 2 रुपये का आज के टाइम में मार्केट में कोई भी ऐसी सप्लीमेंट दिखा दो जो सुपर फूड हो, इसके टक्कर में हो, कोई मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में। लोग कहते हैं महंगा है महंगा है, आप उसको एवरेज तो समझाओ। आप डायरेक्ट बता देते हो कि इतना का इतना का इतना का प्रोडक्ट है, आप एवरेज की पावर तो दिखाओ, कंसिस्टेंसी तो बताओ उनको प्रॉपर, कि अगर आप 4 महीने तक लेते हो तो 5 महीने क्या प्रॉफिट मिलेगा। आप ऐसे नोनी का, कैल्शियम का कर सकते हो कि 50% सेविंग चौथे 5वें महीने में आपको कितने का पड़ेगा, ये तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे तो महंगा सस्ता का तो डाउट ही ख़त्म हो गया, क्यों नहीं अफोर्ड करेगा बंदा, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा जब आप एवरेज के ऊपर बात करोगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और आपको सबको क्लियरिटी करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ वन की। मैंने बताया ना, आपने बताया था अकेले में मैं क्या कर लूँगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो आज मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, आज तक मैंने जितने भी मैथमेटिक्स में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, साइन थीटा वगैरह, जितने भी चीज़ें हैं, आज तक मैंने ये कैलकुलेशन नहीं पढ़ी ना, ये कभी सिखाई जाती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला कोई सिखाएगा नहीं, एक ही चीज़ सिखाते हैं, एक इंडस्ट्री सिखाती है जिसका नाम है डायरेक्टली, जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, यही चीज़ सिखा सकती है। अब मान लेते हैं जैसे कि
आप हर हफ्ते काम कर रहे हो, हफ्ते में एक ही ज्वाइनिंग लेकर आ रहे हो, तो एक साल का कितने कितने वीक्स हो गए एक साल में? 52। चलो 2 कम कर लेते हैं, 50 ही रख लो। अगर एक साल में आप 50 भी लोगों को ज्वाइन कराते हो, तब आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? एक साल में आपने मान लो 50 लोगों को ज्वाइन करा लिया, दूसरे साल में क्या हुआ? वही 50 लोग और भी 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कितना का हो गया? 2500। पहले साल आप 50 लोगों के साथ काम कर रहे थे, 50 लोग ज्वाइन कराते, अब दूसरे साल बढ़ गया 2500। तीसरा तीसरा साल यही 2500 यही काम करते हैं जो आपने पहले साल करा था, 50 लोगों के साथ काम करा, 50 ज्वाइनिंग लेकर आए, तो कितना हुआ? 1,25,000। सेम 1,25,000 ने भी ये 50 लोगों के साथ काम करा, 50 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो 62 लैक्स हो गए। 5 साल के बाद 62 लाख 50 लोगों के साथ ज्वाइनिंग कराते हैं, तो कितने हो गए? 30 करोड़। ये है इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसको कहते हैं। 1 की पावर ये है, कितनी बड़ी चीज़ है। अब 130 करोड़ की आबादी इंडिया में है, वो कैसे हुई? 130 के करोड़ की आबादी कैसे हुई? कोई ना कोई पहले से ही स्टार्ट हुआ है ना। पहला एक बंदे से ही 130 करोड़ हुआ है, हम आपसे ही हुआ है। अगर हम आप ही नहीं होते, पहला बंदा ही नहीं होता है, पहला शख्स नहीं होता था, क्या 130 करोड़ की आबादी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। पहले पहला बच्चा कोई भी हो, बिल गेट्स नहीं बन जाता। वो करता रहता तब अपने मुकाम पे पहुंचता है। तो सेम बात है ये है, अगर पहले ही आप उम्मीद को छोड़ दोगे तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। तो सेम बात यहाँ पर भी है, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और कहीं बिजनेस कोई और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता इसमें। तो इसकी ताकत को जानना ज़रूरी है, पावर ऑफ वन की। एक की पावर कितनी बड़ी है, आप सोच लो, एक से कितने हो गए? 30 करोड़। कितनी बड़ी चीज़ है ना। 30 करोड़ लोग कब आए थे? जब 62 लाख लोग आए थे। 62 लाख कब आए थे? जब 2500 लोग आए थे। 2500 लोग कब आए थे? जब 50 लोग आए थे। 50 लोग कब आए थे? जब हम और आप आए थे। हम आप आते नहीं तो आते नहीं हम। जो हमारे फाउंडर हैं श्री गौतम वाले जी, उन्होंने कहा अभी टॉप अचीवर ज्वाइन नहीं हुआ, उसका भी आना बाकी है। अभी बेस्ट टू बेस्ट पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं हुआ, उसका भी आना बाकी है। कौन करेगा? मैं नहीं करेंगे, मैं आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा, है कि नहीं है? तो हम पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मल्टीप्लिकेशन है, हर चीज़ में मल्टीप्लिकेशन है, मैंने दिखाया आपको। उससे सबसे बड़ी चीज़ आपको समझना है डुप्लीकेशन के बारे में। ये मोबाइल जो बना है आपके सामने, शुरुआत में इंजीनियर वगैरह ने बनाया, स्क्रीन वगैरह, इसके सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ डिज़ाइन करा, एक ही बार करा कि दूसरी बार भी सेम करा होगा? सही, डेफिनेटली डुप्लीकेशन कर दिया इसने। एरोप्लेन वगैरह जो इंडिगो का है, उसका क्या हुआ? एक बार बना दिया तो दूसरी बार डुप्लीकेशन। चाहे वो पेन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आइटम्स वगैरह हो, पहले एक बार बनता है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। मग जग, चाहे वो जूता कपड़ा हो, कुछ भी हो, टाटा बाटा, सब ने क्या करा है? एक बार बनाया, इसके बाद डुप्लीकेशन, उसके बाद डुप्लीकेशन, उसके बाद डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अगर एक बार किताब बनी है, एक बार किसी राइटर ने बुक्स लिखी है, एक ही बार लिखी है, अब वो वापस प्रिंट आउट कराते तो क्या कर रहा है? डुप्लीकेशन, 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 बार बार पब्लिश करा करा के। तो डुप्लीकेशन की पावर यही है, और यही चीज़ सिखा रहे हैं हम वेस्टिस के अंदर कि आपको भी क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है। किसकी? जो सक्सेसफुल लीडरों की। अगर वो भी जो काम कर रहे हैं वो सेम आप भी काम करने लग जाओ, तो ज़िंदगी में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आपकी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ये पावर है और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डुप्लीकेशन की पावर को समझ लिया ना, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो इसको समझना और समझ के कर देना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं ऑफ़र एंड प्रमोशन के बारे में। ऑफ़र प्रमोशन के बारे में चाहे आपके अपलाइन ने बताया होगा, अगर नहीं पता आप एक बार बात करना उसको। कंसिस्टेंसी कब से कब होती है? 2 तारीख से 12 तारीख का। रिपर्चेज स्कीम क्या होता है? 2 से 17 तारीख में क्यों करना होता है? ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। फर्स्ट इनवॉइस 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होता है। फास्ट 8%, फास्ट 11%, सुपर 6,
2 करोड़ क्लब, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। पावर ऑफ पोटेंशियल अर्निंग, पोटेंशियल आप इसके बारे में समझेंगे, पोटेंशियल अर्निंग के बारे में कि क्या है पोटेंशियल अर्निंग। अगर आपके साथ 6 लोग आए, 6 लोग 36 हो गए, 36 से 216 हो गए, 216 1296 हो गए, टोटल करके 1555 हो गए। ये चाहे वो 6 महीने लगे आपको 1555 करने में, या साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, आपकी मर्जी है। आपकी ग्रोथ आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 1555 लोग 100 पीवी का भी सामान ले रहे हैं तो आपका जो चेक बनता है 4 लाख से ऊपर का बनता है। अब बताओ दो, ऐसे कोई इंडस्ट्री है, ऐसा कोई जॉब है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, आपका इनकम बढ़ सकता है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप जिस जॉब में काम करो, चाहे वो 5 साल से 10 साल से, मैं जॉब को गलत नहीं कहता, रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ को, वहाँ से आपकी इनकम बढ़ती है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपकी इमेज बनती है। पर ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, आप खुद सोचना, अगर आपकी सैलरी 15,000 है, जॉब में 15,000 है, क्या आप अगले महीने 30,000 कर सकते हो? उससे अगले महीने 50-60 हज़ार कर सकते हो? उससे अगले महीने 1 लाख के बारे में सोच सकते हो? कभी नहीं सोच सकते। आपको पता है ये तो मेरी फिक्स रहेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका इनकम कैसे बढ़े वो आपके बॉस के ऊपर है। सेम बात नेटवर्क मार्केटिंग में, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे पहली बात तो आप खुद के बॉस हो और अपने हिसाब से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। अगर बेशक अगर आपकी आज इनकम 100 रुपये है, आप चाहते हो मेरी अगले महीने कितने हो जाए, 5,000 10,000, आप कर सकते हो। आप चाहते हो 6 महीने में या 1 साल के अंदर मेरी चेक 50,000 हो जाए, कर सकते हो। 2 साल में 5 लाख कर सकते हो, 3 साल में 10 से 15 लाख भी कर सकते हो। ये पॉसिबल है। कहाँ पर है? इस इंडस्ट्री के अंदर, इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर। और कोई इंडस्ट्री ये ताकत नहीं देती, आपको पता है। ऐसे ही 636 216 296, जब 1555 लोग सिर्फ 1000 का भी सामान लेते हैं ना, ओनली 30 पीवी का, तब भी आपका चेक 2 लाख का होता है। कम से कम इतना तो होता है। खुद सोच के देखो, इतना तो कोई भी कर लेगा। तो आपको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी ही लेनी है। अब सबसे बात करते हैं हाउ टू अप्रोच। अब लोगों से कैसे अप्रोच करें, कैसे लोगों से बात करें अपने बिज़नेस के बारे में। ही बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। आप देखते होगे, जैसे मैं आपके सामने सबसे बड़ा अप्रोच रख रहा हूँ, आपको जानकर खुशी होगी। हम हर चीज़ के बारे में पूछते हैं ना, अपने लोगों को, रिश्तेदार वगैरह को बताते हैं, उसे खुशी होना हो, आप फिर भी बोलते हो कि आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा बच्चा इस क्लास में पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया, कुछ भी हो गया। आपने अपनी खुशी जाहिर करी, उसको है या नहीं है उसको लेना देना नहीं है। जब आप ये चीज़ बोलते हो आपको जानकर खुशी होगी, वो भी एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ क्या चीज़, बताओ क्या चीज़ हो गया। यही बात है। आप सेम यही चीज़ बोलोगे आप, अगर आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक कंपनी के साथ, हेल्थ की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, कैसे हम अपने परिवार का और अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं, स्पेशलिस्ट इसके एक्सपर्ट्स वगैरह इसके बारे में गाइड करते हैं जूम प्रोग्राम में। रोज़ संडे को भी होता है हमारा प्रोग्राम, आप भी आकर देख सकते हो इसके बारे में। यहाँ पर आपने ना किसी कंपनी के बारे में बताया, ना वेस्टिस के बारे में बोला, ना एमएलएम बोला, ना जोड़ने वाला बोला, कुछ बोला, सिंपल सा अप्रोच बोला उसको। अब ब्यूटी अप्रोच मान लेते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ब्यूटी के बारे में सीख रही हूँ रोज़ 11 से 1 बजे तक। कैसे मैं अपने घर के साथ साथ, काम के साथ साथ अपने ब्यूटी के बारे में और अच्छे से नॉलेज लेकर जो सराउंडिंग को लोगों को बताऊँ। और संडे को एक्सपर्ट इस चीज़ के बारे में आ रहे हैं जो इसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी आना चाहो तो आप भी आ सकते हो। यहाँ पे क्या करा, सिंपल, ना आप एमएलएम बता रहे हो, ना किसी जोड़ने जुड़ने का बात करो, ना कंपनी के बारे में बता रहे हो, सिंपल अप्रोच कर रहे हो। ऐसी खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का अप्रोच कि मामा जी, चाचा जी, कि मैं एक खेती बाड़ी के ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने स्टार्ट करा है, मैंने अलग अलग स्टेट में, गाँव में जा के वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है हमारे एक्सपर्ट वगैरह आते हैं। तो कैसा रहेगा अगर अगले महीने मैं आपके गांव में आ रहा हूँ, तो आप अपने कुछ जानकार को चौराहे पे रखना, बस 15 से 20 मिनट का
ट्रेनिंग करके जाएंगे जो खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लागत को कम करके उपजाऊ को बढ़ाने का काम करें। सिंपल सी। अब फिर बात आती है डायरेक्ट अप्रोच। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, नया पर्सन है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि क्या वेस्ट स्केप बिजनेस के बारे में जानते हो आप? नहीं, अभी अभी मैंने ज्वाइन करा। क्या आप चाहते हो ज्वाइन होना? इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सफल होते हुए। मुझे भी विश्वास है आने वाले टाइम में मैं भी सफल हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक बार तू भी देख। सिंपल डायरेक्ट अप्रोच। अब कंज्यूमर बेनिफिट अप्रोच कैसे बता सकते हो कि आप मामा जी, चाचा जी या यार दोस्त वगैरह किसी को भी कि मैं एक ऐसे मॉल में या मैं ऐसे शॉप पे अभी मैं सामान स्टार्ट करा लेना कि यहाँ पे अगर आप 2000 3,000 का सामान लेते हैं लगातार 4 महीने तक, तो 5 महीने 1250 या 2500 तक का सामान फ्री मिलेगा। इसमें फ़ायदे बेनिफिट ही बेनिफिट है इसमें। कंज्यूमर बेनिफिट अप्रोच। और फिर इनकम अप्रोच आ जाता है। अभी के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब ख़त्म हो चुकी है, जो 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, इनकम की सोर्स ख़त्म हो चुकी है। आप उसको डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो? अगर कोई है आपकी नज़र में, आप मेरा कॉन्टैक्ट उसको दे सकते हो। आप यहाँ पे ना MLM बोल रहे हो, ना किसी जोड़ने की बात कर रहे हो, किसी ना कंपनी की बात कर रहे हो। डायरेक्ट अप्रोच बता रहे हो उसको, आप उसको फुल बता रहे हो। ऐसी शार्प अप्रोच कि अपने नॉन को बोलो कि हाँ मैंने अभी इंडिया में या अपने स्टेट में एक शार्प कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ और हमारी इस चीज़ की स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह होती है। अगर आप भी चाहते हो ट्रेनिंग लेना, आप संडे को शाम को 5 बजे मिलो। सिंपल सजेशन अप्रोच। और सबसे बड़ी चीज़ है सजेशन। आप किसी से सजेशन करो कि अभी अभी मैंने चाचा जी, मामा जी की अभी मैंने इस बिज़नेस को देखा है, मैंने जिसने मुझे बताया इस बिज़नेस के बारे में, मैंने साफ बोल दिया कि जब तक मैं अपने चाचा जी से पूछने लगता हूँ कि ये बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब तक मैं एक कदम नहीं आगे बढ़ाऊँगी। और मैं चाहूँगा इंडिया में सलाहकारों की तो मंडी लगी हुई है। इंडिया में सलाहकारों की कमी कम, ओ कलाकारों की कमी कम, सलाहकारों की ज़्यादा है। ऐसी हो सिंपल सी। यहाँ पे सलाहकार ज़्यादा मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ फ्लैक्स डेमो अप्रोच। फ्लैक्स डेमो अप्रोच सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये अप्रोच है। आपने क्या करना है, आपने जाना है फ्लैक्स का डेमो दिखाना है, फ्लैक्स खोलना है और घोलना है और दिखाना है। कुछ नहीं करना, खोलना है, घोलना है, दिखाना है। खोलो, खोलो और दिखाओ। ये अप्रोच करते रहोगे ना तो आपका इससे बिज़नेस जल्दी बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी ब्रीफ करके। और लास्ट अप्रोच एक्टिव एंड पैसिव इनकम। आप किसी को बोलोगे, आपको जानकर कैसे खुशी होगी कि अभी मैंने अपने काम के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस एक एक्स्ट्रा इनकम बिज़नेस को स्टार्टअप करा है कि कैसे आने वाले 1 साल के बाद मैं अपने जॉब से भी ज़्यादा इनकम, हर सालाना इनकम हर महीने ले सकता हूँ। क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो इनकम ऐसे इंक्रीज़ करना चाहते हो पार्ट टाइम में? तो कॉन्टैक्ट दे दीजिए हमारा। सिंपल। तो ये चीज़ें अप्रोच वगैरह आपको करनी ही है कुछ इस तरीके से। अब बताना आपने मिशन 90 फ्लैक्स डेमो फैच। ये सबसे बड़ा चीज़ है। आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी ज्वाइन कराते हो तो उसको फ्लैक्स ऑयल का डब्बा दिलवाना ज़रूरी है। सिर्फ 90 कैप्सूल का भी डेमो कर दिया उसने तो उसका बिज़नेस बढ़ जाएगा। अगर सोचो आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग को आपने 100 लोगों ने 90 फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाया, चाहे वो 1 साल में हो चाहे वो 2 साल में हो। अब सोच लो 90 इंटू 100 कितना हुए? 9,000। अगर उसका 10% भी उसमें से लोग एग्री हो जाए सामान खरीद तो आपका टर्नओवर कितना होगा? अब आप सोच सकते हो। मान लो अगर आपकी टीम में कितने 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग यही 90 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल का डेमो कर रहे हैं, और आप सोचो कितना हो गया 90,000। और 90,000 में से सिर्फ 10% लोगों ने भी उसको लिया तो आपका टर्नओवर कितना होगा? तो ये बहुत बड़ा अप्रोच है। आपको दिखाना ज़रूरी है फ्लैक्स ऑयल डेमो। बस आपको खोलना है, घोलना है और दिखाना है। सिंपल सी बात है। जब एक बार फ्लैक्स ऑयल का डेमो देख लेता है ना बंदा, सामने वाले का तो दिमाग घूम जाता है। इतना पावरफुल अप्रोच है इसका। तो आपको आज से अपनी टीम में ये चीज़ गाइड करनी है। पावर ऑफ लिस्ट की पावर। अब आज के टाइम में हर एक इंसान, किसी के कॉन्टैक्ट में 400 लोग हैं, 500 है, 1000 है, ऐसे ऐसे लोगों के नंबर है। कोई लिखना चाहता है नहीं, आलसी लोग हो गए हैं।
आप कैसे उसको लिस्टिंग बिल्डिंग करवाए। अब आता है एक प्ले स्टोर में जाना है अपने, आज कॉन्टैक्ट स्पेस 2x स्पेस और एक्स लिखना है और डाउनलोड करना है। ये एक ऐसा ऐप है जो आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट की लिस्ट है सबको सेपरेट कर देगा नाम के विद नेम। आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेन। और सबसे बड़ी चीज़, आपको यहाँ पे प्री जजिंग नहीं करनी किसी से भी। कोई इंसान इंटरेस्ट है नहीं है वो उसको उसकी मैटर करता है, लोग आएंगे नहीं आएंगे ये सभी के सभी का बिजनेस नहीं है। 10 लोग आए, 10 लोगों को बताया तो 10 के 10 लोग नहीं काम करेंगे, 102 लोग काम करेगा। तो सेम बात है, एवरेज चलता है हर चीज़ का। और आपको अप्रोच करना है फ्रेंड लिस्ट पे। फ्रेंड, एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव्स, आई से इंटरेस्टेड, ई से एम्प्लॉय और एन से नेबर और ड्रीमर्स लोग या डॉक्टर। मतलब फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, दोस्त वगैरह, यार दोस्त वगैरह के कॉन्टैक्ट निकालो आपके जानकार के आपके कॉन्टैक्ट में। रिलेटिव्स वगैरह से बात करो आप अपने जानने वाले से। इंटरस्टेट जो आपके स्टेट बाय स्टेट, जो आपके राज्य जो आप आसपास के लोग होंगे, कोई झारखंड का तो झारखंड वाले लोगों से बात करो, उससे अप्रोच करो। जो आपके जहाँ पे आप काम करते हो एम्प्लॉय हो आप वहाँ पर बात करो। नेबर वगैरह से बात करो, आस पड़ोस वालों से। जो ड्रीमर है ये डॉक्टर है उनसे बात करो। लिस्ट की लिस्ट है सामने, लोग ही लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे, भीड़ ही भीड़ है। बस कमी किसकी है, बढ़वे की। बढ़वे की कमी है, भीड़ की कमी नहीं है। बस आपको बढ़वा बनना है, बस बढ़वा बनना है आपको। और आपको लोग मिलते रहेंगे यहाँ पर। SW का फॉर्मूला जान लेते हैं। 5SW क्या मतलब होता है। सम विल डू इट, सम विल नॉट डू इट, सो वट समबडी इज वेटिंग स्टार्ट वर्किंग। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, बहुत लोग वेट कर रहे हैं तो स्टार्ट वर्क शुरू करें बस। हमारे फाउंडर जी भी कहते हैं ये चीज़। अभी बहुत सारे लोगों को आना बाकी है। मैंने बताया ना, अभी हमारे कंपनी में टॉप अर्नर नहीं आया, टॉप अर्नर को भी ज्वाइन होना बाकी है। पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर का ज्वाइन होना बाकी है। वो कौन कराएगा अगर हम आप नहीं कराएंगे। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर 2 लोगों को आपने ज्वाइनिंग कराया है या मीटिंग करी है, वो उसका रिजल्टेड 0 है तो निराश होकर बैठना नहीं है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना है। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, जो आएंगे उसके साथ काम करना है। बस ये याद रखना है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं आपकी अप्रोच की, आपकी तलाश में, और फिर उसके साथ मिलकर काम करना है आपको। बस ये याद रखना है, सम विल डू इट, सम विल डू नॉट डू इट, सो वट समबडी इज़ वेटिंग स्टार्ट वर्किंग। बस इस अप्रोच के साथ आकर बढ़ना है। फिर बिजनेस टूल, ही टूल सबसे बड़ा चीज़ है। हर चीज़ में टूल होना जरूरी है। अगर आप जंग लड़ने गए हो, आपके पास हथियार ही नहीं तो जीत के आओगे, हार के डायरेक्ट मर के ही आओगे। हर चीज़ में टूल में होता है। डॉक्टर के पास भी टूल होता है, प्लम्बर के पास भी टूल होता है, इलेक्ट्रिशियन के पास भी टूल होता है, खेती बाड़ी वाले लोगों के पास भी टूल होता है। जिसका टूल होता है वही जीत सकता है जंग। जिसका टूल ही नहीं है वो कोई जंग ही नहीं जीत सकता। हमारे बिजनेस का भी टूल है, कार बुक है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्टर किट वगैरह है, वॉइस मैगजीन, लीडिंग बुक है, हेल्थ गाइड है, कैटलॉग्स वगैरह है, सभी के सभी है। आप एक बार दिखाओ तो सही, एक बार कार बुक खोल के दिखा देना, सामने वाले का फिगर दिमाग का चेंज हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त है। जब वो अचीवमेंट देखता है, अचीवर्स देखता है कि यहाँ पे ये आम इंसान भी खास बन गया, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। बिलीव बनता है उससे। आपको दिखाना ज़रूरी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी शेयर करना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में ज्वाइन होने के बाद स्टार्टर किट वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह, वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग बुक परचेजिंग करवाना ज़रूरी है। जब तक तैयार पूरे नहीं होंगे तब तक जंग मत भेजना लड़ने के लिए। जंग में तभी इंसान जाएगा जब हथियार होंगे। तो ये याद रखना आपने। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्वेश्चन फॉर MLM। क्यों बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि MLM के ऊपर, क्योंकि किसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। MLM को नो इन्फॉर्मेशन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, मिसिंग कॉन्सेप्शन, लिविंग इन ओल्ड एरिया। कि पहली कंपनी 20 साल कंपनी ऐसी थी वैसी थी, पैसा लगाती थी भाग जाती थी, 2 लोगों पे काम करते थी, ये सभी फालतू फंड के सभी बोलते हैं। और अभी भी वही चीज़ चलता आ रहा है। आप बताना उनको एक चीज़ कि 20 साल पहले जो मोबाइल था अब कैसा है, बदलाव आया कि नहीं आया, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। 20 साल का जो खान पीन रहन सहन था वो कैसा था और अब के टाइम में कैसा है, बदलाव आया कि नहीं आया। हर चीज़ में अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो मार्केट में हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, बदलाव आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बदलाव आया है, डायरेक्ट सेलिंग में भी बदलाव आया है। इसको जानना ज़रूरी है, इनको आपको अवेयर करना ज़रूरी है लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। अब आपको पता है कि पहले के टाइम में 100 किलोमीटर चलने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं, और अब 5 से 10 मिनट लग जाते हैं बस, है ना। सिंपल सी बात है। पहले के टाइम में स्ट्रगल कितना था। हमारी कंपनी को 2004 में ऑफिस वगैरह नहीं है, ये सभी कुछ चीज़ें आपने बताना है कि उस टाइम में क्या स्ट्रगलिंग वगैरह फेस करते थे, जब ये सभी चीज़ें नहीं थी, कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, सामने आमने ऑफिस वगैरह इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे, वीडियो कॉल्स जूम मीटिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, तो क्या स्ट्रगलिंग होती थी, अब क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है जिससे उनको और विश्वास होए। हाउ टू नो द पीपल विथ मिस इन्फॉर्मेशन, हमें कैसे पता लगेगा कि इस इंसान को मिस इन्फॉर्मेशन है। वो तभी पता लगेगा जब उसकी बातों पे, क्या ये MLM तो नहीं है, क्या ये चैन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है, क्या ये स्कीम तो नहीं है, क्या ये मेंबर बनाने का तो नहीं है। तो आपने उसको ये चीज़ बताना है, चैन बनाने का नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, ये स्कीम का नहीं, ये बिज़नेस है, ये मेंबर बनाने का नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिज़नेस है। ये आपको बताना है। अगर ये आप चीज़ें नहीं बताओगे तो वो प्रॉपर मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ही जीतता रहेगा। आपको क्लैरिटी करना है, उसको डाउट को क्लियर करना है। बड़े सवाल मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने सही बताया। हर एक इंसान एक चीज़ बोलता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर एक छोटा सा बच्चा क्या बिल गेट्स बन गया था खुद ही? नहीं बना था। कोई काम इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल किसने करा? इंसानों ने तो करा, किसी ने तो करा। बल्ब किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया। गाड़ी कौन चलाता है? जानवर चलाते हैं? नहीं। BMW मर्सिडीज़ कौन चलाता है? इंसान चलाते हैं या जानवर चलाते हैं? इंसान ही चलाते हैं। पर ये जो नहीं वर्ड है वो हटा लिया, मैं कर पाऊँगा, बस। नहीं की जगह नहीं हटा दिया, बस उसने सोच लिया मैं कर पाऊँगा, तो वो कर लेते हैं। अगर किसी का इसमें ठान लिया है सक्सेसफुल होने का, वो उसने अपनी ज़िंदगी में नई का वर्डिंग हटा दिया। आप देख सकते हो, आपने बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी वगैरह पढ़ी होगी, जितने भी लोग रईस बने हैं, रिच बने हैं, तो उसने अपने जीवित ज़िंदगी में इम्पॉसिबल वर्ड, नई वर्ड निकाल दिया, तभी करके आज के टाइम में पॉसिबल है। दूसरा, टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी, टाइम नहीं है, सबसे बड़ा अप्रोच है। किसके पास टाइम नहीं है आज के बाद? तो हर एक इंसान एक चीज़ सोचता है कि मेरे पास टाइम होना चाहिए। अब एक किसान है, उसको गेहूँ उगाना है, खेत है, वो कैसे उगाएगा? जब तक खेती करेगा तभी उगाएगा गेहूँ की। अगर उसको आलू चाहिए तो आलू की खेती करनी पड़ेगा, गन्ना चाहिए तो गन्ने की खेती करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं है तो वही चीज़ करना पड़ेगा। टाइम नहीं है तो टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके टाइम आपको मिलेगा। तो सेम बात है, बिल्डिंग, आपको फ्लाईओवर देखा होगा, फ्लाईओवर कहाँ पर बनता है? जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है। अब आप खुद सोचो, आपके एरिया में कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, पहले ही आपको 10-15 मिनट लेट होते हो, फ्लाईओवर बनने से कंजेस्टेड हो जाता है और सड़क छोटी हो जाती है, वहाँ पर 10-15 मिनट की जगह आधा घंटा लग रहा है। तो हर एक इंसान पेशेंस रखता है कि चल कोई नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल की बात है, फिर उसके बाद जहाँ 30 से 40 मिनट लग रहे हैं वहाँ पे 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। कितना ज़रूरी है ना। तो फ्लाईओवर का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा, पर एक बार स्टार्टअप हो गया, एक बार खड़ा हो गया, आपका नेटवर्क क्रिएट हो गया, तो ज़िंदगी भर, ताही ज़िंदगी भर पैसा देता रहेगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है वेस्टेज की पावर। लास्ट ऑफ द रिस्क, जैसे कि 5 साल में नहीं हो पाया वो 50 साल में कैसे हो जाएगा? वो क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि एरोप्लेन इंडिगो का एक ही बार बना, पर उसका क्या हुआ? डुप्लीकेशन। मोबाइल एक ही बार बना, उसका बाद डुप्लीकेशन। कपड़ा एक ही बार बना, उसके बाद डुप्लीकेशन। जूता वगैरह, कपड़े वगैरह, जितने भी चीज़ें बनी पहली बार बने, उसके बाद डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, तब जाके वो आगे बढ़े। पर आपको भी नेटवर्क मार्केट में सेम क्या करना है? डुप्लीकेशन। नो नो, नो इज़ अ नेचुरल। अगर किसी को चाय के लिए सर्व करो, वो उसके ऊपर चॉइस है, लेगा या नहीं लेगा। अगर कोई कहता है कि हाँ मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं अभी नहीं पीऊँगा, बाद में पीऊँगा, बस ऐसा है ही है, बस सब कुछ रिजेक्ट करता है। तो जो टाटा है, उसकी खेती है, बागान है चाय की, अभी भी फैक्ट्री चल रही है। ना ना कहते कहते काम चल रहा है, नहीं चल रहा? मोर नो मोर मनी, जितनी आप ना सुनोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। यहाँ पे मोस्ट सीएनटी
ये जानना ज़रूरी है। हमारा जो बिज़नेस की जो सबसे बड़ा पिलर है, जो आपका ग्रोथिंग आपकी टीम को ग्रोथ करा सकती है, आपकी टर्नओवर, आपका चेक लेवल सब कुछ बढ़ा सकती है, वो एक काम है CNT। आप खुद जाते रहो CNT में, अपने लोगों को पार्टिसिपेट कराते रहो, आपका ऑटोमेटिक आपका इनकम, आपकी सक्सेस जल्दी मिलती रहेगी। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। और लास्ट एंड लीस्ट, 100 PV कैसे होंगे? 100 लोगों के आपको ना सुनने से। 100 लोगों के ना सुनते रहो, आपकी इनकम, आपके बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। पावर ऑफ डेमोस। डेमोस की पावर क्या है? आपको मैंने बताया कि आपका डेमोस ही डाउट को क्लियर करता है, आपको डायरेक्शन देता है और एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और कंसिस्टेंसी में अप्रोच करने में, वर्किंग करने में आपकी हेल्प करता है डेमोस। तो डेमोस की ताकत बहुत है, तो डेमो ज़्यादा से ज़्यादा आप करना है आज से, ठीक है? तो आपसे आज आपने क्या करना है, ये सारे के सारे वर्किंग करनी ज़रूरी है आपको। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियरिटी हो गई होगी कि आज बेसिक क्या थी हमारी, और आप अपने टीम को कैसे कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, अपने नेटवर्क साइज कैसे बढ़ा सकते हो, सारी चीज़ें क्लियरिटी हो गई होगी। और मेरे ख्याल से आई होप आपको ये सेशन, ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और नोट्स भी बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ बस आपने क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है इस चीज़ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। और मैं चाहता हूँ इससे जल्दी से जल्दी आप भी अपने मुकाम तक, अपने गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचो और बड़ी बढ़िया अचीवमेंट पालो। तो मेरी यही आपसे कामना है कि ऐसे ही आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, प्रोग्राम में अटेंड करते रहो, अपनी टीम को इनवाइट करते रहो, और आपका बिजनेस टॉप लेवल तक पहुँच जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। हम फिर से नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, एंड विश यू वेल्थ।